नमस्कार, समाचार दृष्टि में आपका स्वागत है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने सराहां में आयोजित पत्रकार वार्ता में 15 अगस्त के राज्य स्तरीय कार्यक्रम व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रम को लेकर सरकारी मशीनरियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों बसों के रूट बंद कर कार्यक्रम में ले जाया गया, जिस कारण क्षेत्र के हजारों लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी उनका यह कार्यक्रम फ्लॉप साबित हुआ। मुसाफिर ने कहा कि पछाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़क नुंगाघाट बागथल, नारग से ओचघाट, मडीघाट से नारग, मंडी थाना सड़क तथा लवासा चौकी से प्रीतनगर समेत दर्जनों सड़कों की हालत खस्ता है। वहीं कई सड़कों का काम अधूरा पड़ा है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार द्वारा नारग कॉलेज को खोलने में आनाकानी की जा रही है, जिससे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सोलन या फिर सराहां जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सराहां सिविल अस्पताल को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 100 बिस्तर करने की घोषणा तो कर दी थी, परंतु 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सिविल अस्पताल में 100 बेड की अभी तक अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है और न ही डॉक्टरों के पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि और मुकेश अग्निहोत्री जी जो विपक्ष के हमारे नेता हैं, उनका और विक्रमादित्य जी का जो यहाँ दौरा हुआ है, उसकी जो फीडबैक जो कार्यकर्ताओं से मिली है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश जो है वो आया है और उनमें कार्य करने की जो क्षमता है उसको दुगनी और चौगनी हुई है। विशेष करके अभी जो हाल ही में जो दौरा भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय ठाकुर जयराम जी, वो 15 अगस्त को सराहां में आए, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और तत्पश्चात जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी सिरमौर का दौरा हुआ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें सरकारी खजाने को बड़ी बेरहमी से लूटा गया है। अगर आप बात करें तो सारे दूसरे जिलों की बसें जो है उनको यहाँ लाया गया और आप देखेंगे कि उसमें जो सवारियाँ थी वो बहुत कम थी, भीड़ बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही थी। और जो कार्यक्रम नड्डा जी का रहा है, सरकार का रहा है, उसको लोगों ने जो है वो एक फ्लॉप करार दिया है। बड़ी उम्मीदें थी जगत प्रकाश नड्डा जी से और सराहां में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो पछात की जो कमियां हैं, जो यहाँ अभी तक कुछ काम बाकी शेष बचें, उसकी समीक्षा करते। जो उन्होंने घोषणा की थी, क्या उसको अमली जामा पहनाया गया है, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई होती तो लगता कि ना तो नड्डा ही जिला सिरमौर को कुछ दे पाए और ना ठाकुर जयराम जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, वो कोई घोषणा जो है ना नाहन में, ना पोंटा में, ना सराहां में कर पाए। लगता है कि उनको इस बार ये भांप गए हैं कि लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है और ना तो भीड़ जुटा पाए हैं और ना ही कोई घोषणा कर पाए हैं। तो इससे लगता है कि सरकार ये मान बैठी है कि यहाँ कांग्रेस के गढ़ में उनको कामयाबी मिलना जो है बहुत कठिन है। तो हमारा ये मानना है कि 2022 के जो चुनाव हैं उसमें हम जो सिरमौर की जो 5 सीटें हैं उसमें हम काबिज होंगे और प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बात जो है वो निश्चित है। और जो दौरा हुआ है वो मैंने कहा है फ्लॉप तो हुआ ही है, लेकिन भाजपा की जो गुटबाजी है वो बुरी तरह से जो है बढ़ गई है, जिससे भाजपा का नुकसान हुआ है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का दौरा बड़ा कामयाब रहा, उससे कांग्रेस को ताकत मिली है, कांग्रेस जो है एकजुट हुई है। दूसरी तरफ भाजपा के दौरे से भाजपा को नुकसान, जो लाभ के बजाय जो है नुकसान हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे भारी नुकसान प्रदेश को हो रहा है। जिला सिरमौर भी उससे अछूता नहीं है, कई लोगों की जान चली गई है, माल जान का बहुत नुकसान हुआ है, ना तो उसकी भरपाई हो रही है और यहाँ तक कि सड़कों की हालत पहले ही खस्ता थी,
लेकिन भारी बरसात से जो सड़कों की जो हालत है वो बहुत विचारणीय है। मैं समझता हूँ कि अब तो वाहन चलाना जो है बहुत कठिन हो गया है, और वाहनों के आवागमन ना होने से जो हमारी नकदी फसलें हैं उनको मार्केट तक ले जाना जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और यही नहीं, कई सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, उसमें बसें नहीं चल रही हैं। जब से वो बसें नड्डा जी के प्रोग्राम में आई थी तब से कई रूट जो है वो बंद पड़े हैं। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि उन बसों को बहाल किया जाए, उन रूटों को बहाल किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं उनका जो है मरम्मत की जाए, और कोई विशेष पैकेज सिरमौर के लिए दिया जाए ताकि सड़कों की जो हालत बहुत दयनीय है वो जो है ठीक हो सके। वहाँ सड़कों की बहुत बुरी हालत है, मेन जो सड़क है उसकी भी, और जो लिंक रोड है उनकी बहुत बुरी हालत है। बाड़ा चाकली का जो रोड है उसमें तो मैं कह सकता हूँ कि आदमी भी नहीं चल सकता, वाहन चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो सरकार को कोई लेना देना नहीं। और इसी तरह से जो लिंक रोड है उनका भी हालत बहुत ख़राब है। तो हमारी मांग है। और दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घोषणा घिन्नी घाट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्र को घोषित करने की थी, हम ये जानना चाहते हैं अपने सांसद महोदय से, हमारे जो विधायक महोदय हैं उनसे, और दूसरे जो यहाँ के नेता हैं कि उसका क्या हुआ है। कितनी फैक्ट्रियाँ जो हैं घिन्नी घाट में लगी हैं, क्या कोई व्यक्ति विशेष को ही फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसकी घोषणा होती, या कोई और भी लोगों को रोज़गार मिला है। तो ये इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा से लोगों का मोह भंग हो चुका है। महंगाई आसमान पे है, बेरोज़गारी जो है उससे नौजवान जो है वो तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, आम जो खाने की जो चीज़ें हैं वो उनकी महंगाई पे जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा हाल है। हमें उम्मीद थी कि नड्डा जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, कुछ महंगाई के लिए राहत देते तो भी कुछ अच्छा लगता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये केवल लीपापोती की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणाओं पे विश्वास रखती है, उसको अमली जामा पहनाने का उनका कोई औचित्य ना वो रखते हैं, ना ही उनके मंसूबे जो साफ नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। इनका सुपड़ा जो है 2022 में साफ होगा और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनना तय है।